हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE दी स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, यूट्यूब पे हमने आप लोगों के लिए एक फ्री बैच स्टार्ट करी है जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। हमारा करंट अफेयर का ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, डिटेल में हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज से जो है हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपका स्टैटिक जीके का, यानी स्टैटिक जनरल नॉलेज का। अभी देखिए, स्टैटिक जनरल नॉलेज क्या होता है कि जो चेंज नहीं होता। ठीक है, स्टैटिक जनरल नॉलेज यानी ऐसा जनरल नॉलेज जो कभी चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे कि आपके नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, इसके नाम चेंज नहीं होने वाले, इसका स्टेट चेंज नहीं होने वाला, ये हो गया। इसके बाद आपके जो रामसर साइट्स हैं, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान में, तो ये रामसर साइट है। आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए। फिर हमारे जो CM और गवर्नर है, ये भी तो 5 साल के लिए फिक्स है। अगर जब तक कोई भी स्टेट के लिए विधानसभा के इलेक्शन नहीं होते तब तक CM भी फिक्स्ड है, गवर्नर भी फिक्स है। इसके अलावा हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं होते तब तक 5 साल तक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी फिक्स है, उनके पोर्टफोलियो भी फिक्स हैं। जैसे कि हमारे अमित शाह जी है, वो गृह मंत्रालय देखते हैं, तो अमित शाह जी क्या हुए, कैबिनेट मिनिस्टर हुए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर, और उनका पोर्टफोलियो क्या हुआ, गृह मंत्रालय हुआ। संरक्षण प्रधान हमारे कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, तो ऐसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी 5 साल के लिए फिक्स है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, CM और गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपकी बैंकिंग, SSC और रेलवे सारी एग्जाम पे पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे का पेपर उठाना चाहे तो उठा के देख लें, 2020-21 में हर एक फेज़ में एक क्वेश्चन जो है वो CM और गवर्नर के ऊपर 100% जो है वो पूछा गया है। तो ऐसे सारे जो ये स्टैटिक के टॉपिक है, इसको हम स्टैटिक जनरल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, और ये सारे हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको आइडिया हो तो हमने जो है वो 5 मंथ के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट डेज थे वो हमने इससे पहले कवर करे थे। जनवरी मंथ, दिसंबर मंथ, नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ और सितंबर, ये 5 मंथ के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो हमने कवर करी थी। इसको भी आप एज ए स्टैटिक पार्ट दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डेट कभी चेंज नहीं होती। हर साल डेट तो कोई भी दिन की वही रहेगी। 5 सितंबर को हर साल जो है वो नेशनल टीचर्स डे ही मनाया जाएगा, उसकी डेट चेंज नहीं होगी, लेकिन थीम ज़रूर चेंज होंगी। तो आप इसको जो है वो क्वासी स्टैटिक बोल सकते हो, आधा स्टैटिक है आधा करंट है, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि थीम चेंज हुई तो वो आपके लिए करंट हो गया और स्टैटिक तो है ही। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने स्टैटिक का थोड़ा पार्ट तो चालू कर दिया है, लेकिन प्योर जिसको स्टैटिक बोलते हैं, ये सारे टॉपिक प्योर स्टैटिक के हैं, वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो रिवर्स है, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये भी स्टैटिक का एक पार्ट है। ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है, रिवर के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, वो भी आपका एक स्टैटिक का एक पार्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम स्टैटिक जीके के अंडर में हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है CM और गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट RRB रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, फेज़ 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसके बाद जो है वो ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया रेलवे। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपका स्टेट PSC, UPSC, पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम जैसी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सेशन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं CM और गवर्नर्स के बारे में। देखिए, आपके सामने यहाँ पे दो टर्म आएगी, एक आ गया स्टेट और दूसरा आएगा यूनियन टेरिटरीज, यानी जिसको हम बोलते हैं UT। स्टूडेंट्स को आपको पता ही होगा कि क्या होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मेरा तो फ़र्ज़ है कि ज़ीरो से पढ़ाना, स्क्रैच से पढ़ाना, ताकि जो है कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, और ये मैं आपको क्यों बताने वाला हूँ वो भी समझ लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पे सेंट्रल में क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ये हमारा सेंट्रल का पार्ट हो गया। और हर एक स्टेट में क्या होता है, या विधानसभा हो सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो हो सकती है विधान परिषद, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हो सकती है। ये सारे स्टेट में नहीं है, कुछ ही स्टेट में है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो पूरा पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमारा यूनियन है, पार्ट 5 द यूनियन, और जो पार्ट 6 है हमारा स्टेट्स के लिए, वहाँ पे ये डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो है हम आपके जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो ये पॉइंट हमें आज जो देखना है, हमें टॉपिक समझना है, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम आज देखने वाले हैं। तो सेंट्रल में मैंने आपको बोला कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और राज्य में
जो मोटे तौर पे होती है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो लोकसभा होती है वो तो लोग चुनते हैं, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा ये दोनों जो है वो लोग चुनते हैं। यहाँ पे जो एमपी बैठते हैं और यहाँ पे जो एमएलए बैठते हैं वो तो डायरेक्टली लोग चुनते हैं, ठीक है, हम उनको चुनते हैं, वो डायरेक्टली लोकसभा में जाते हैं। लेकिन जो ये राज्यसभा है वहाँ के एमपी कहाँ से आते हैं, ये विधानसभा से आते हैं। विधानसभा में जिनको हमने चुना हुआ है हर एक राज्य की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ से जो है वो एमएलए जो है वो एमपी बनते हैं, ठीक है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी राज्य में विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगा। सही बात है, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं? जो भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वही स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा में होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, तो हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी ही होगी, विधानसभा तो होगी ही होगी, तो हर एक स्टेट की राज्यसभा तो होनी ही होनी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो देखिए इसके शब्द में ही इसका अर्थ लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा प्रदेश जिसका डायरेक्टली हैंडलिंग, जिसका डायरेक्टली शासन जो है वो केंद्र चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका शासन चलाता है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शासन चलाता है उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो विधान परिषद बोलता है ये भी ऐसा नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा में भी नहीं होने वाला है। समझ आ रही है बात? स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यानी विधान परिषद होगी, विधान सभा होगी या विधान परिषद होगी जिसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी होगा। लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा नहीं होने वाली है, आपका विधानमंडल नहीं होता है वहाँ पे, डायरेक्टली केंद्र वहाँ पे जो है शासन चलाती है। राज्य की खुद की सरकार यूनियन टेरिटरीज में नहीं होती है, केंद्र का डायरेक्टली शासन जो है वो होता है। और इसीलिए वो यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ये होते हैं, जबकि राज्य में क्या होते हैं, सीएम और गवर्नर्स, ये आपके राज्य में होते हैं। जबकि जो ये यूनियन टेरिटरीज़ है, यूनियन टेरिटरीज़ में क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसे 3 अपवाद मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल अभी इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और टोटल 28 राज्य हैं, 28 जो है वो स्टेट है। अभी ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ में से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे विधानसभा है। और अगर विधानसभा है तो वो राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन तीनों का होगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने हैं, 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे विधानसभा दी गई है, उसकी खुद की राज्य की सरकार है वहाँ पे। और अगर विधानसभा है तो वहाँ पे राज्यसभा भी है, राज्यसभा का भी रिप्रेजेंटेशन होता है इन तीनों यूनियन टेरिटरीज़ में से सेंट्रल पे, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, सीएम और गवर्नर्स के बारे में देखने वाले हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक से कैसे कनेक्टेड होता है। देखिए, सबसे पहले स्टेट की बात करेंगे। मैंने बोला आपको 28 स्टेट हैं टोटल, ठीक है, 8 स्टेट हैं और सब 28 स्टेट है और सभी के सीएम और गवर्नर हमें देखने हैं। और आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटिक जीके का अगर कोई टॉपिक हो तो आपका सीएम और गवर्नर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से। सो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी है। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर है, बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर है और जगदीश मुखी जी गवर्नर है। बिहार में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है और फागू चौहान जो है वो गवर्नर है। सबसे लेटेस्ट बिहार के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए अभी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर है और अनुसुईया उइके जी गवर्नर है। देखिए, यहाँ पे दिल्ली को दिया गया है, क्यों यहाँ पे स्टेट की लिस्ट में डाला गया है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे तीनों को जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, विधानसभा दी गई है। और इसका मतलब यहाँ पे सीएम भी हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नर नहीं होते, गवर्नर की जगह पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरी के बारे में हम अलग से लिस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो दिल्ली है, दिल्ली में सीएम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोवा की बात करें, प्रमोद सावंत जी सीएम है। भगत सिंह कोश्यारी जो अभी एडिशनल चार्ज देख रहे हैं गोवा का, जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के गवर्नर है। भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अभी एडिशनल चार्ज देख रहे हैं गोवा का। इनसे पहले कौन थे यहाँ पे? सत्यपाल मलिक जी थे। सत्यपाल मलिक जी की ट्रांसफ़र मेघालय में हुई और गोवा में आने से पहले वो जम्मू कश्मीर के जो है वो गवर्नर हुआ करते थे।
जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र गोवा में हुई, गोवा के गवर्नर बने, और वहाँ से गोवा से भी उनकी ट्रांसफ़र मेघालय में हुई। तो अभी मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी है, और इसीलिए गोवा का एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो भगत सिंह कोश्यारी जी देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ये बातें हमें याद रखनी है। गुजरात की बात करें तो विजय भाई रूपाणी जी सीएम है, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, जयराम ठाकुर जी सीएम है, बंडारू दत्तात्रेय जो है वो गवर्नर है। इसके बाद झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर है, द्रौपदी मुर्मू जो है वहाँ पे गवर्नर है। कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री, वजुभाई वाला गवर्नर है। केरला की बात करें, पिनारायण विजयन जी सीएम है, आरिफ मोहम्मद गवर्नर है। मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान सीएम है, और आनंदीबेन पटेल जो है वो एडिशनल चार्ज दिख रहे हैं मध्य प्रदेश का। और आनंदीबेन जो पटेल है वो एक्चुअल में यूपी के गवर्नर है। अभी तक हमने एडिशनल चार्ज वाले 2 केस देखे, कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा था? भगत सिंह कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है और गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज देख रहे हैं। और दूसरा केस हमने यहाँ पे देखा कि आनंदीबेन पटेल जो यूपी के गवर्नर है और एमपी का एक्स्ट्रा चार्ज देख रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे जी सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर है, हमने बात की। मणिपुर एन बीरेन सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर है, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला वो गवर्नर है। मेघालय की बात करें, कॉन्रेड संगमा सीएम है, और सत्यपाल मलिक जो पहले जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे, बाद में गोवा के गवर्नर बने, और अभी जो है वो मेघालय के गवर्नर है। मिजोरम की बात करें तो जोरंगथम के सीएम है, पीएस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर है। नागालैंड नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर है, और आर एन रवि गवर्नर है। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक जी सीएम है, और गणेशी लाल जी गवर्नर है। पुडुचेरी की बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में से ना निकले। 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तीनों को जो है वो विधानसभा की सीटें दी गई है। विधानसभा है यानी सीएम है, और पुडुचेरी के सीएम कौन है? नारायण सेमी जी है, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी है, जिसके बारे में आगे हम यूनियन टेरिटरीज में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो दोनों है ना, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे ऑलरेडी अभी विधानसभा वर्किंग है, और जम्मू कश्मीर अभी नया बना है, हमें पता है। 31 अक्टूबर 2019 को ही इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख के साथ में। लद्दाख जो है वो प्योर यूनियन टेरिटरी है, यानी कि उसको विधानसभा की सीट नहीं दी गई है, और विधानसभा भी नहीं है तो राज्यसभा में भी उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर को विधानसभा की सीट दी गई, और उसको दिल्ली और पुडुचेरी के जैसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसके यहाँ पे इलेक्शन होना बाकी है। इसलिए अगर हम कार्यकारी की बात करें कि जो भी ऑलरेडी कार्य कर रही है ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे विधानसभा है, तो वो दिल्ली और पुडुचेरी है। जम्मू कश्मीर के अभी इलेक्शन होने बाकी हैं विधानसभा के, ठीक है। चलिए, पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर है, और वीपी सिंह बदनौर जी है जो गवर्नर है। ये वीपी सिंह बदनौर जी चंडीगढ़ के भी गवर्नर है, चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, साथ में याद रखना है, क्योंकि चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ हमारी यूटी है, तो उसके भी एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनौर जी हैं, याद रखना है। राजस्थान की बात करें, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी है, कालराज मिश्रा गवर्नर है। सिक्किम पीएस गोलाई करके चीफ मिनिस्टर है, गंगा प्रसाद गवर्नर है। तमिलनाडु के पलानी स्वामी जी चीफ मिनिस्टर है, बनवारी लाल पुरोहित अभी गवर्नर है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सीएम है, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो गवर्नर है। इनके बारे में अभी जस्ट करंट की न्यूज़ चली थी, क्योंकि पुडुचेरी की जो सरकार है वो पूरी गिर चुकी है। दो या तीन आई थिंक एमपी एमएलए इस साइड से इस साइड हुए, कांग्रेस की सरकार थी, 2 एमपी एमएलए जो है वो भाजपा में चले गए, नारायण सामी की सरकार गिर गई, बहुमत इनका गिर गया। नारायण सामी जी ने भी इस्तीफा दे दिया, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे किरण बेदी जी जो भारत के पहले महिला आईपीएस थे, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अभी जो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है जो तेलंगाना की गवर्नर है, वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक्स्ट्रा चार्ज भी देख रही हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन अभी जो है वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक्स्ट्रा चार्ज भी देख रही हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की बात करें, बिप्लब कुमार देब अभी चीफ मिनिस्टर है, रमेश बायस जी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है। साथ में किसका एक्स्ट्रा चार्ज देख रही है? एमपी का भी एक्स्ट्रा चार्ज देख रही है, मध्य प्रदेश का। उत्तराखंड की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है, और बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सीएम है, और जगदीप धनखड़ गवर्नर है। चलिए, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और यहाँ पे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर है। देखिए यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। एक तो हो गया चंडीगढ़, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। दूसरा हो गया आपका दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों पहले डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, इसीलिए हमारी पहले 9 यूनियन टेरिटरीज थी, इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया, और अभी इसका पूरा नाम क्या है? दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं,
और तीसरी हमें एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो है लक्षद्वीप, जिसके भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जी हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के पहले कौन हुआ करते थे? दिनेश्वर शर्मा, दिनेश्वर दिनेश्वर जी हुआ करते थे। ठीक है, लक्षद्वीप के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर जी हुआ करते थे, आई थिंक 2020 में उनका निधन हो गया, इसीलिए अभी प्रफुल्ल पटेल जी दोनों यूनियन टेरिटरीज दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव और दूसरा लक्षद्वीप, दोनों का एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देख रहे हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में मैंने आपको बताया कि कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जहाँ पे, और कुछ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और 3 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमें याद रख लेना है, बाकी के सारे जो है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो हम 3 याद रख लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करें तो देवेंद्र कुमार जोशी जी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ की हमने बात करी, वीपी सिंह बदनौर जी एडमिनिस्ट्रेटर है। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव और लक्षद्वीप दोनों में प्रफुल्ल पटेल जी एडमिनिस्ट्रेटर है। दिल्ली एनसीटी में अभी अनिल बैजल जी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो मनोज सिन्हा जी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पे, और पुडुचेरी की बात करें डॉक्टर किरण बेदी जिनका भी ट्रांसफ़र किया गया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की, और अभी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कौन देख रहे हैं? तमिलिसाई सौंदरराजन जी जो तेलंगाना की गवर्नर है। और सबसे लास्ट में लद्दाख की बात करें तो राधाकृष्ण माथुर जी है जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे वहाँ पे कार्यरत हैं। सो दोस्तों, ये आज हमने बात की सीएम और गवर्नर के लिस्ट के बारे में। हर एक राज्य के सीएम और गवर्नर देखे, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर देखे हमने, यूनियन टेरिटरीज़ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आए दिन आपकी जो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सबके लिए ओपन ग्रुप है दोस्तों। मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी बता देता हूँ कि ओपन ग्रुप है सबके लिए। अगर आप कोई भी मटेरियल शेयर करना चाहें, और हमारे ग्रुप में होते रहते हैं मटेरियल शेयर, जो भी एग्जाम्स होती है उसके रिलेटेड जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं वो शेयर करते हैं स्टूडेंट्स, और हम भी शेयर करते हैं। अगर कोई नई एग्जाम आ रही है उसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, कब उसका लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्जाम के लिए, वो भी हम शेयर करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम सारी चीज़ें सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट भी जो है वो हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली बेसिस के ऊपर 10 से 12 जो है वो हम क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे क्वीज़ लगाते हैं 10 से 12। ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस के ऊपर हम क्विज़ रेडी करते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन डेली के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे डालते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालते ताकि कोई भी स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा लोड ना पड़े। आप रोज़ के 10-12 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो 7 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, 7 से 8 मैं मान के चलता हूँ कि आपको आ रहे होंगे, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कुछ नए होंगे, कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको नए जानने को मिलते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप 1 महीने तक ये कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास जो है वो 150 क्वेश्चन जो आपको नए जानने को मिल जाएंगे, यानी 150 जो है वो नया कुछ टॉपिक आपको जानने को मिलेगा, नया कुछ जानने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली क्वीज़ आती है, डेली क्वीज़ दीजिए और अपने नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव रखिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक ना समझ आ रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, हमें समझाइए। तो डेफिनेटली जो हम वो वीडियो के ऊपर वो टॉपिक के ऊपर जो वो डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे, जिससे आपकी सारी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।